हैं जो मोहम्मद यूनुस के काफी करीब बताए जाते हैं। ये लोग ओपनली बात कर रहे हैं कि जैसे ही भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा, बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट रीजन भारत का कब्जा लेगा। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। ऑक्यूपाई नॉर्थ ईस्ट इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, ये स्टेटमेंट में कैटेगोरिकली यहाँ पर इनके फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स जो आज के समय लिटरली मोहम्मद यूनुस की सरकार की प्रशंसा करते हैं ऑनलाइन, और बताया जा रहा है सरकार को ये सपोर्ट भी करते हैं। इनका प्लान ये है कि एक बार हम लोग उलझ गए पाकिस्तान में, उसके बाद बांग्लादेश को एक्टिव होना चाहिए और ये नॉर्थ ईस्ट भारत का कब्जा लेंगे। कि 2 फ्रंट वॉर छोड़िए, भारत को 3 फ्रंट वॉर की प्रिपरेशन करनी चाहिए। लिटरली ये लोग ये नहीं कह रहे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेंगे। लिटरली आई मीन आप अगर सोच कर देखिए ना, ये पाकिस्तान से भी ज्यादा रेडिकलाइजेशन आपको दिख रही है आज के समय। और अगर बांग्लादेश में इसी तरीके से सेंटिमेंट बढ़ता गया कि एक बार इंडिया से भिड़ना है, इंडिया से लड़ना है, तो कल को पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए इनका कोई लीडर एडवेंचरिज्म कर भी सकता है। जब भारत किसी और वॉर में उलझा होगा, तब ये प्लान बनाकर बैठे हैं कि इंडिया के बड़े हिस्से को ये लोग कब्जा लेंगे। इस वक्त भारत के अगेंस्ट सिर्फ एक महज पाकिस्तान वाला गर्म नहीं है। भारत के अगेंस्ट इस वक्त चाइना भी अपनी वॉर एक्सरसाइजेज कर रहा है और अपने वेस्टर्न बॉर्डर को उसने निशाना बना रखा है। और वेस्ट में बॉर्डर लगता है भारत के अरुणाचल प्रदेश के साथ और साथ ही साथ लद्दाख वाला एरिया। अब चाइना ये क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश उसकी टेरिटरी है और उसके जो लोग हैं वो भी चीन को पसंद करते हैं, उनकी जो कुर्बतें हैं वो चीन के साथ ज्यादा हैं। तो ये एक हॉटस्पॉट बन सकता है पाकिस्तान के साथ अगर भारत ने कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। और दूसरा, चीन बरमला इस बात का इजहार कर चुका है कि पाकिस्तान पर हमला, हम चीन पर हमला तस्वुर करेंगे। लेकिन जो अब तीसरा फ्रंट है, जो बांग्लादेश का फ्रंट है, उसने भारतीयों को काफी परेशान कर दिया है। वो खबर जो सामने आई थी आज से 2 रोज पहले कि एक फेसबुक पोस्ट की गई थी साबिक मेजर जनरल की, जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड के साबिक सरबराह हैं। उन्होंने यूनुस को मशवरा दिया था कि तुम फौरी तौर पर चाइना को जो है अपने साथ इंगेज करो और उसे ये कहो कि अगर भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़ते हैं तो हम इस तरफ से आगे बढ़कर उनका जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है या जो चिकन नेक है उसे ब्लॉक कर देंगे चाइना के साथ मिलकर। और जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जिनमें पहले ही इंसर्जेंसी अपने उरूज पर है, उन सबको बांग्लादेश का हिस्सा बना देंगे। और वहां के लोग भी यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह भारत के चुंगल से आज़ादी हासिल हो, फिर हम अपना अलग मुल्क बनाएं। तो सारे मामले पर अब भारतीयों को काफी तकलीफ पहुंच चुकी है। कुछ लोग बांग्लादेशियों को धमकियां लगा रहे हैं, जबकि अब पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेशी भी भारतीयों पर मीम्स बना रहे हैं, उनका चेजा ले रहे हैं कि इतने बड़ा मुल्क होकर बढ़ के मार मार कर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सका। क्या कुछ चल रहा है सारे मामले पर, इस वीडियो में आप वही सब कुछ मुलाहिजा कीजिए। हैं जो मोहम्मद यूनुस के काफी करीब बताए जाते हैं। ये लोग ओपनली बात कर रहे हैं कि जैसे ही भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा, बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट रीजन भारत का कब्जा लेगा। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। ऑक्यूपाई नॉर्थ ईस्ट इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, यूएस गवर्नमेंट एड। एक बार को आप यहाँ पर कह सकते हैं, हाँ, ये बांग्लादेशियों को पता नहीं है कि इंडिया की आर्मी काफी स्ट्रांग है। अगेन यहाँ पे आपको देखना होगा, ये स्टेटमेंट में कैटेगोरिकली यहाँ पर इनके फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स जो आज के समय लिटरली मोहम्मद यूनुस की सरकार की प्रशंसा करते हैं ऑनलाइन, और बताया जा रहा है सरकार को ये सपोर्ट भी करते हैं। इनका प्लान ये है कि एक बार हम लोग उलझ गए पाकिस्तान में, उसके बाद बांग्लादेश को एक्टिव होना चाहिए और ये नॉर्थ ईस्ट भारत का कब्जा लेंगे। लिटरली ये लोग ये नहीं कह रहे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेंगे। लिटरली आई मीन आप अगर सोच कर देखिए ना, ये पाकिस्तान से भी ज्यादा रेडिकलाइजेशन आपको दिख रही है आज के समय। पाकिस्तान का तो मैक्सिमम ये कहता है ना कि जी जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो कब्जा लेंगे। क्या नॉर्थ ईस्ट कुछ डिस्प्यूटेड रीजन है बांग्लादेश के साथ? कोई डिस्प्यूट है हमारा नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश का? कुछ नहीं। इंटरनेशनल बॉर्डर ड्रॉ हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत का पार्ट है, मगर बांग्लादेश में बार बार ये आवाज उठ रही है कि जी नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है ना भारत का, इसको कब्जाना है। और इसलिए भारत में आज के समय कहा जा रहा है कि 2 फ्रंट वॉर छोड़िए, भारत को 3 फ्रंट वॉर की प्रिपरेशन करनी चाहिए। हम यूजुअली 2 फ्रंट वॉर कहते थे कि अगर मान लो कल को पाकिस्तान अटैक करता है, उसी समय चाइना अटैक करता है, तो 2 फ्रंट के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि हमारे जो पूर्व सीडीएस साहब थे, विपिन रावत साहब, इन्होंने देश को कहा था कि भारत को तैयार रहना होगा 2.5 फ्रंट वॉर। मगर अब यहाँ पे हमको ये बोलना पड़ेगा 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट में ना हमको बांग्लादेश के लिए भी प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि इवन दो इस कंट्री की मिलिट्री कैपेबिलिटी उतनी है नहीं, इनके जो लोग, अगेन मैं घूम फिर के यही बोलूंगा, कंट्री लोगों से बनता है। इवेंचुअली जो मेजोरिटी पॉपुलेशन सोचती है ना एक देश की, एक ना एक दिन वो देश वो कर ही देता है। और अगर बांग्लादेश में इसी तरीके से सेंटिमेंट बढ़ता गया कि एक बार इंडिया से भिड़ना है, इंडिया से लड़ना है, तो कल को पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए इनका कोई लीडर एडवेंचरिज्म कर भी सकता है। और याद रखिएगा, ये लोग अवेयर है इस बात को लेकर के आमने सामने नहीं भिड़ पाएंगे भारत से। जब भारत किसी और वॉर में उलझा होगा, तब ये प्लान बनाकर बैठे हैं कि इंडिया के बड़े हिस्से को ये लोग कब्जा लेंगे। और अगर अभी भी आपके माइंड में एक डाउट है, मगर फिर भी 3 फ्रंट वॉर हो सकती है, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, आप अगर पूरी स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, ये मेजर जनरल रिटायर्ड ALM फजरुल रहमान की,
ये यहाँ पर कहते हैं, आई बिलीव इट इज नेसेसरी टू इनिशिएट डिस्कशंस विद चाइना फॉर ए जॉइंट मिलिट्री अरेंजमेंट ऑन दिस मैटर। पाकिस्तान के साथ तो ये कह ही रहे हैं कि पाकिस्तान ये जो आतंकवादी हमला करता है भारत पे, इंडिया को रिस्पॉन्स में कुछ करना पड़ेगा। इंडिया उलझ गया पाकिस्तान के साथ, फिर ये चाइना के साथ बातचीत करेंगे कि चलो नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, और अगेन यहाँ पे आपको देखना होगा, बांग्लादेशियों को अच्छे से पता है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है भारत का, अरुणाचल प्रदेश स्पेशली, वहां पर कम्युनिस्ट चाइना की नजर है, चाइना उसको क्लेम करता है। तो इनके जो प्लान है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है नफेरियस, इवल, ऐसे प्लान बनाकर ये बैठे हैं। और मुझे ये इवल वर्ड इसलिए यूज करना पड़ेगा, क्या हम इंडियंस के मन में ऐसी भावना है बांग्लादेश के प्रति? कभी किसी नेता ने भारत में पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये बोला है कि बांग्लादेश को कब्जा लेंगे? हमारे यहाँ आइडिया भी किसी को आता नहीं है, ठीक है, मुंह कड़ा हो जाएगा, बांग्लादेश क्यों कब्जाना है। एक्चुअली आप अगर सोच कर देखें तो जो हमारी धरती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कब्जा रखा है पाकिस्तान ने, और अक्साई चिन जो इंडिया को बिलोंग करता है, उसके अलावा आप अगर देखो तो मेन स्ट्रीम इंडियंस, कोई नेता या फिर कोई जेन्युइन जियोपॉलिटिकल थिंकर कभी बोलेगा भी नहीं कि विस्तार करते हैं, एक्सपेंशनिज्म करते हैं। मगर बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी देखते हुए, जो इनकी आबादी आज के समय लगातार गरीब होती जा रही है, वो सब देखते हुए इनके सपने देखो, भारत का हिस्सा कब जाना है इनको। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मोहम्मद यूनस के करीबी लोग ऐसी बातें करेंगे क्यों, जब तक ऊपर से इनको सिग्नल आएगा नहीं तब तक ये ऐसी बातें करेंगे नहीं। क्योंकि देखो, अपने आप ऐसी बातें करनी शुरू कर दी तो ऊपर से भी, हाईकमांड से भी डंडा आएगा कि क्या बातें कर रहे हो, देश का नाम क्यों खराब कर रहे हो। ऊपर हाईकमांड से अप्रूवल है तभी ऐसे बातें की जा रही है ना। देखिए, रीजन बहुत ही सिंपल है, बांग्लादेश आज के समय एक करेंसी क्राइसिस फेस कर रहा है, इनकी इकोनॉमी लगातार टैंक कर रही है। जो जीडीपी ग्रोथ रेट बांग्लादेश एक टाइम पे एंजॉय करता था अंडर शेख हसीना, वो सब तहस नहस हो चुका है। एक तो वैसे ही देखिए, मोहम्मद यूनस के आते ही आपने नोट किया होगा, बहुत सारे निवेशकों ने बांग्लादेश से अपनी इन्वेस्टमेंट खींच ली, जो इंडिया के साथ इनका ट्रेड था वो भी इंपैक्ट हुआ। और साथ ही साथ अब डोनाल्ड ट्रंप जो आ गए हैं ना, और उन्होंने जो टैरिफ लगा दिए हैं बांग्लादेश पे, और अब जो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये मेड इन यूएस करेंगे, अभी तो खैर बांग्लादेश पर वापस 10% बेस टैरिफ लगे हुए हैं, मगर तब भी बांग्लादेश उस लेवल पर अब एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है यूएसए को, जैसा एक टाइम पे किया करता था। और इनको पता है कि इंडिया की तरफ विदेश मंत्रालय का डायरेक्ट रिप्लाई आएगा। अडानी पावर ने कुछ ही घंटों पहले बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स पब्लिश किया है। ये कह रहे हैं, हमें उम्मीद है, हम अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि बांग्लादेश बत्ती का बिल भर देगा। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है बांग्लादेश का, जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है रफली ओनली $900 मिलियन, ये बांग्लादेश हमको उम्मीद है भर देगा। तो इंडिया ने तो यही करना है, जो बांग्लादेश कहेगा कि मार देंगे, ले लेंगे, 7 स्टेट्स ले लेंगे, तुम्हारी नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे, हम लोगों ने ये यहाँ पे बिल रख देना है कि टाइम से पेमेंट कर देना, नहीं तो ड्यू डेट की एडिशनल पेनल्टी लगा देंगे। ऑक्यूपाई नॉर्थ ईस्ट इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, यूनेस गवर्नमेंट एड। एक बार को आप यहां पर कह सकते हैं, हाँ, ये बांग्लादेशियों को पता नहीं है कि इंडिया की आर्मी काफी स्ट्रांग है। अगेन यहाँ पे आपको देखना होगा, ये स्टेटमेंट में कैटेगोरिकली यहां पर इनके फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स, जो आज के समय लिटरली मोहम्मद यूनस की सरकार की प्रशंसा करते हैं ऑनलाइन, और बताया जा रहा है सरकार को ये सपोर्ट भी करते हैं। इनका प्लान ये है कि एक बार हम लोग उलझ गए पाकिस्तान में, उसके बाद बांग्लादेश को एक्टिव होना चाहिए और ये नॉर्थ ईस्ट भारत का कब्जा लेंगे। लिटरली ये लोग ये नहीं कह रहे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेंगे। लिटरली आई मीन, आप अगर सोच कर देखिए ना, ये पाकिस्तान से भी ज्यादा रेडिकलाइजेशन आपको दिख रही है आज के समय।